क्या हो रहा है पाकिस्तान में? गुलाम बनाने वाली फाइल पर दस्तखत उसी दिन हो गए थे, याद कीजिए, जब जिन्ना के मुल्क ने अपना जमीन चीन के पास गिरवी रख दिया था। और यही काम कुछ वक्त पहले श्रीलंका ने भी किया था, याद कीजिए। और इसीलिए श्रीलंका के माथे पर कंगाल मुल्क का ठप्पा चस्पा हो गया है। और अब लगातार कोलंबो में महासंकट के लेटेस्ट एपिसोड हर वीक रिलीज होने लगे हैं, आप भी देख लीजिए। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि श्रीलंका ने अपनी चादर से ज्यादा पांव फैलाए थे और इसका खामियाजा लगातार वहां की जनता को भुगतना पड़ रहा है। चीन का कर्ज उतारने और IMF से नया कर्ज लेने के लिए 2.25 करोड़ आबादी पर महंगाई का चाबुक चला दिया। लेटेस्ट रिपोर्ट यह है, डिफॉल्ट हो चुके श्रीलंका में अब बिजली के दाम 275% बढ़ गए हैं। श्रीलंका में अब लोगों को हर किलोवाट के लिए कम से कम 30 श्रीलंकाई रुपए चुकाने होंगे। श्रीलंका में बिजली के दाम में दूसरी बार भारी इजाफा हुआ है। पिछली बार 75% बढ़ोतरी हुई थी। श्रीलंका को उम्मीद है कि इस बढ़ोतरी के बाद अब उसे IMF से कर्ज मिल जाएगा। असल में हिंदुस्तान का दक्षिण वाला पड़ोसी श्रीलंका पिछले साल से ही इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है। ऑर्गेनिक खेती को प्रमोट करने और कोविड की मार के बीच श्रीलंका की टूरिज्म इंडस्ट्री बैठ गई। हालात ऐसे हो गए हैं कि सिविल वॉर की नौबत आ गई थी। लेकिन धीरे धीरे श्रीलंका ट्रैक पर लौटने की कोशिश कर रहा है। महंगाई अभी चैलेंज बना हुआ है। सितंबर 2022 में श्रीलंका में महंगाई दर रिकॉर्ड 73.7% के लेवल पर थी। जनवरी 2023 में भी श्रीलंका में इन्फ्लेशन 54% के ऊपर पहुंच गया। कुछ इसी तरह के हालात पाकिस्तान में बने हुए हैं और श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों ही IMF से कर्ज लेने की कोशिश कर रहे हैं। श्रीलंका को उम्मीद है कि उसे $3 मिलियन का कर्ज मिल जाएगा, मगर नए कर्ज के लिए नए टैक्स की डोज पहली और बड़ी शर्त है। यही वजह है कि श्रीलंका उसी टेम्पलेट को फॉलो कर रहा है जो पाकिस्तान ने कर्ज की नई किस्त लेने के लिए अपनाई है। मगर ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस वक्त श्रीलंका की जनता महंगाई की नई मार को झेल रही है, उसी दौरान फॉर्मर प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षे अचानक बीजिंग पहुंच गए। सवाल यह है कि क्या चीन फिर से श्रीलंका के साथ कोई नया गेम करने वाला है? और जिस तरीके का हाल पाकिस्तान और श्रीलंका का है, उसी तरह का हाल जो है और उसी तरह की खबरें जो है वो इजिप्ट से भी आ रही है। महंगाई की मार झेल रहे मिस्र की तरफ से यह खबर है, बर्बादी के कगार पर वो पहुंच चुका है। हालात इतने बदतर हो गए हैं कि जिन मुल्कों ने इजिप्ट को धोखा दिया था, अब उन्हीं को अपने एसेट्स, अपनी संपत्ति बेचने को मजबूर हो चुका है इजिप्ट। ऐसा इसलिए क्योंकि यूरोप और अफ्रीका के बीच का कनेक्टिंग लिंक कहे जाने वाले मिस्र के खजाने पर भी डॉलर्स की सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी है। फॉरेन रिजर्व लगातार गोते लगा रहा है। हालात ऐसे हैं कि IMF ने $3 अरब की बूस्टर डोज देने की कोशिश भी की मिस्र को आगे बढ़ाने के लिए। टॉप अप वाला लोन भी ट्रांसफर कर दिया। मगर इन सब के बावजूद ममी और पिरामिड के देश में महंगाई का मुंह सुरसा जितना बड़ा हो गया है। मिस्र को होश की नई दवा देने के लिए वहां की सरकार ने नया फॉर्मूला इजाद कर दिया है। प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी ने देश की राष्ट्रीय संपत्ति यानी नेशनल एसेट्स को बेचने की योजना बनाई है। इजिप्ट अपनी जमीन और सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी बेच सकता है। खबर तो ये भी है कि कुवैत, कतर, सऊदी अरब और UAE जैसे मुल्क इजिप्ट की जमीन खरीदने के लिए फौरन तैयार हैं। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर मिस्र, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसा हाल नहीं चाहता तो फिर उसे अगले 4 साल में अपने खजाने में $17 अरब का इंतजाम करना होगा। लेकिन ये काम आसान नहीं है क्योंकि इजिप्ट का विदेशी कर्ज 1 दशक में 3 गुना बढ़कर $155 अरब हो गया है। 1 साल के अंदर मिस्र की करेंसी में भारी गिरावट आई है और महंगाई दर 26% से ऊपर चली गई है। मिस्र का विदेशी मुद्रा भंडार इस वक्त $34 अरब का है, लेकिन इसमें से $28 अरब खाड़ी देशों के हैं। इजिप्ट जैसे देश को चलाने के लिए हर साल $1 खरब के बजट की जरूरत है। क्या हमारे पास इतना पैसा है? क्या हमारे पास इसका आधा पैसा भी है? क्या हमारे पास इसका 1/4 पैसा भी है? जवाब है नहीं। इसीलिए अब्दुल फतेह अल सीसी ने शायद अपने दोस्तों का जिक्र किया, कुवैत, सऊदी और UAE की बात की। लेकिन अब इन खाड़ी देशों से कर्ज मिलना मुश्किल है क्योंकि अब बगैर शर्त उधार देने वाली दुकान बंद हो चुकी है। इसीलिए चर्चा है कि कहीं अब मिस्र को अपने ऐतिहासिक शहरों की बोली ना लगानी पड़ जाए, अपने पिरामिड को बेचना ना पड़ जाए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।